ये ग्रीन पटाखा होता क्या है? सबसे पहली प्रश्न ये है। सरकार को कहना है ग्रीन पटाखा इको फ्रेंडली है, लेकिन सही में ग्रीन पटाखा के बारे में एक कंपनी द्वारा एक स्टडी किया। स्टडी करने के बाद यही पता चला उसमें बहुत प्रकार का केमिकल जो बच्चों का हाथ में, बच्चों का श्वास में और बच्चों का किडनी लिवर को और लंग्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करके उनका लंग्स का श्वास लेने का जो उसका ताकत है वो धीरे धीरे उस ताकत को हटाते हुए जैसे उसका ऑक्सीजन का जो जितना मात्रा होना चाहिए उतना मात्रा हो नहीं पाता। इसलिए ग्रीन पटाखा हम लोग के लिए भी, बच्चों के लिए भी, आनी एयर के लिए। आखिरी में मैं सब समाज को, सब लोगों को कहना चाहता हूं ये बात, मेरा रामचंद्र जी का जो आगमन है, लक्ष्मी का आगमन है, उस समय में सारे पब्लिक सब मिल के, मैंने पड़ोसी अड़ोसी मिल कर रहता है। आजकल दिवाली में क्या होता है, पड़ोसी घर में भी कोई नहीं जाके नहीं देता, अपना अपना खुशी मनाता है। ये क्या समाज में एक प्रकार का कुर्तिया आ गया, समाज मिलजुल कर रहते नहीं है, समाज में पड़ोसियों को देखने का टाइम नहीं है। दिवाली में कम से कम आप अपना कर कुटुंब के पास जाइए, उसके साथ साथ अपना पड़ोसियों को भी पास जाइए, सब लोग मिलकर दिवाली मनाइए एकता में। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम त्रिवेणीगंज में हैं और त्रिवेणीगंज में एक प्रचलित टीचर हैं जिनका नाम है मैथ्यू एन देव सर, जो पटना हाईकोर्ट के वकील भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे एक चीज जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने बोले हैं कि जो ग्रीन पटाखा होता है उससे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल चुका है, क्योंकि ये चीन में बनता है। अभी दीपावली का मौका चल रहा है, आप जानते होंगे अभी दीपावली है, तो दीपावली में अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे पटाखा बम जो है फोड़ते हैं, उससे वायु प्रदूषित होता है। आप बहुत सारे न्यूज में भी देखते होंगे कि दिल्ली में अभी वायु प्रदूषण से बहुत सारे लोगों को सांस लेने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अभी हमारे साथ वकील साहब हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि ये पटाखा पर किस तरह से रोक लगाया जाए ताकि लोगों को प्रदूषण न हो, और इन चीजों का हमेशा हर इंसान को ख्याल रखना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा पटाखा या वायु प्रदूषण का बचाव करें, न उपयोग करें। क्या सर? नमस्कार गौतम जी, पीके न्यूज नंबर 1 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका द्वारा समाज को एक अच्छे जानकारी, उसके साथ साथ एक हम लोग जीने का जो वायु प्रदूषण के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने एक सवाल पूछा ग्रीन पटाखा, तो सरकार कुछ ग्रीन पटाखा को सपोर्ट करता है, कुछ सरकार, हम नाम नहीं लेगा, कुछ सरकार लोग ग्रीन पटाखा लगाइए, ग्रीन पटाखा करके सारी बाजार में ग्रीन पटाखा को उतारने के लिए वो लोग उतावला है। सर ये ग्रीन पटाखा होता क्या है? सबसे पहली प्रश्न ये है। सरकार को कहना है ग्रीन पटाखा इको फ्रेंडली है, लेकिन सही में ग्रीन पटाखा के बारे में एक कंपनी द्वारा एक स्टडी किया। स्टडी करने के बाद यही पता चला उसमें बहुत प्रकार का केमिकल जो बच्चों का हाथ में, बच्चों का श्वास में और बच्चों का किडनी लिवर को और लंग्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करके उनका लंग्स का श्वास लेने का जो उसका ताकत है वो धीरे धीरे उस ताकत को हटाते हुए जैसे उसका ऑक्सीजन का जो जितना मात्रा होना चाहिए उतना मात्रा हो नहीं पाता। इसलिए ग्रीन पटाखा हम लोग के लिए भी, बच्चों के लिए भी, आनी एयर के लिए भी बहुत हानिकारक है। ये ग्रीन पटाखा बनता कहाँ पे है? तो ऐसे भी यहाँ तो कुछ महाराष्ट्र में कुछ फैक्ट्रीज है इसका, और कुछ दिल्ली में कुछ फैक्ट्रीज है, दिल्ली से हट के उत्तर प्रदेश में कुछ फैक्ट्रीज है। ये सरकार पिछले 2 साल से पहले ये ग्रीन पटाखा के बारे में चर्चा किया था। अपना कुछ राज्य वो ग्रीन पटाखा को अपना सही पटाखा मान के उनको बनाने के लिए आदेश भी दिया गया था, लेकिन वो ग्रीन पटाखा के बारे में इसी बीच में सर्वे आया है, वो ग्रीन पटाखा बहुत साधारण पटाखा से भी ज्यादा हानिकारक है। वो कहना मुश्किल है गौतम जी, साधारण पटाखा से ज्यादा हानिकारक है। उसमें पाया गया जो तत्व है वो सबसे पहले बच्चों को लंग्स में ज्यादा असर करता है, बच्चों का लंग्स पूरा खराब कर देता है, और वो हाथ में लगने के बाद हाथ से हटबे नहीं करता है, वो भोजन द्वारा अगर पेट में चला गया उनका किडनी एंड पैंक्रियास फट जाना तय है। इसलिए ग्रीन पटाखा को दूर रखना है। हम लोग के बाजार में भी ग्रीन पटाखा आया हुआ है, वो ग्रीन पटाखा से दूर रखिए। ग्रीन पटाखा बहुत खतरनाक है, और अगर जलाइएगा आपका आसपास का वायुमंडल है, जो हम लोग का सराउंडिंग वायुमंडल है,
वायुमंडल में एक प्रकार में बहुत जल्द एक स्प्रेड कर जाता है, स्प्रेड करके वो जिस श्वास चलाने वाला जितने लोग हैं उसको तुरंत खोखी या कफ और नहीं तो बहुत प्रकार का लंग्स का बीमारी, सांस लेने का दिक्कत, दम फूलने का, दम घुटने का जैसे महसूस करेगा। सर ग्रीन पटाखा का पहचान कैसे करें हम? ग्रीन पटाखा आजकल आप देखा टीवी में न्यूज में सब दिया जाता है, उनका एक साइड में रेड कलर से पेंट किया हुआ, एक साइड में ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ। मैंने इसका आधा ग्रीन है, देखना में इसको लिखा हुआ है ग्रीन पटाखा इको फ्रेंडली, लेकिन वो इको फ्रेंडली नहीं है, ना इको को साथ वो डाइजेस्टिबल भी नहीं है, रीयूजेबल नहीं है, इतना वो खतरनाक चीज से बना हुआ। इसलिए ग्रीन पटाखा से सारे बच्चा सारी लोग दूर रहे, क्योंकि हम लोग का लंग्स एवं हम लोग का जीने का जो खाना पीना खाने का जो क्षमता है वो भी घट जाएगा। इसलिए ग्रीन पटाखा से दूर रहे। उसके साथ मात्र उतना नहीं गौतम जी। सर आप वकील हैं और आप एक तरह से माना जाए तो समाज सेवा भी करते हैं। मेरा मानना यह है कि आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? ये ग्रीन पटाखा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए, या फिर अपने ही देश में ऐसी पटाखा यदि बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश को इससे खतरा है समाज के, आपके कहने के मुताबिक? जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल है गौतम जी। शिवकाशी तमिलनाडु में पटाखा का एक बड़ा फैक्ट्री है, वो ऑल इंडिया से सब शिवकाशी पटाखा जाता है। सब लोग जानता है पटाखा बनता है क्रैकर्स फॉर तमिलनाडु शिवकाशी। तो शिवकाशी का पटाखा यहाँ भी पहुंचता है, ऑल वर्ल्ड पहुंचता है, दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। उन लोग एक प्रकार में ना, ये एक प्रकार का ग्रीन पटाखा जो सरकार सपोर्ट करने का एक सबसे बड़ा मकसद क्या है? कॉर्पोरेटर को मदद करना। जैसे कुटिल व्यवसाय में बनाने वाला शिवकाशी का जो पटाखा है, मुर्गा चाप जो हम लोग कहता है, शिवकाशी जाने वाला पटाखा का, वो फैक्ट्री को बंद कराना चाहता है लोग। ये एक प्रकार का कॉर्पोरेटर मुहिम है। मैंने मेरा ग्रीन पटाखा बनाता कौन? बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरकार का साथ गुट मिल या क्या बोले, उसी को मिलने वालों को ही पटाखा बनाने का आदेश दिया गया। उनका फैक्ट्री सरकार उनको दिया गया लाइसेंस, लेकिन शिवकाशी का जो पटाखा है, मुर्गा चाप जैसे पटाखा है, अभी भी बनता है, लेकिन वो धीरे धीरे बैठ गया। लेकिन वो कुटिल व्यवसाय में बनाने वाले जो पटाखा है, उसमें आप पहले के जमाने में आप जानते होंगे, आप देखे होंगे, जो हम लोग जो सब पटाखा बनाते थे, कैसे पटाखा बनाते थे? इको फ्रेंडली। कैसे? पहले क्या करता था, जो हम लोग का केला, अगर नहीं तो हम लोग का जो नारियल का पत्ता को चीर के उसको डायमंड रूप में काट के, जैसे स्क्वायर में काट के, जैसे काट के उसको बांधता था, बांध के उसके अंदर हम लोग का जो मसाला भर के उसमें बत्ती लगा देता था। बत्ती लगाता था, आग लगाने पर फट जाता था। फट जाने के बाद उसका जो नारियल का जो पत्ता है वो इको फ्रेंडली है। वो पत्ता टूट के जमीन में गिर जाता था। पटाखा जलाने के बाद भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हो जाते थे। हम लोग धरती के लिए भी, हम लोग के लिए भी एकदम सही रहता था। आजकल का पटाखा देखिए, कागज से उसको कूडन में मोल्डेड है, उसमें अंदर बहुत प्रकार का क्या क्या केमिकल मिलाता है, वो मिलकर इतना खराब कर देता है, इतना खराब हो जाता है। वो इको फ्रेंडली नहीं है, वो डाइजेस्टिबल भी नहीं है। हम लोग कहीं पर फेंक देगा, वैसे तो वैसे रह जाता है। उनका अंदर जो शीशा जैसे चीज का तत्व को इस्तेमाल कर देता है, वो शरीर के लिए भी कई बार लग गया, हम लोग शरीर में कट भी जाता है। इसलिए शिवकाशी में जो मुर्गा चाप जैसे पटाखा बनाने वाला का कंपनी साफ प्रकार में बैठ गया। लेकिन हमारा कहना गौतम जी, ये पटाखा इस्तेमाल करना साफे बंद करे। दिवाली क्या है? दिवाली एक सच्चाई का जीत है। उस सच्चाई का जीत आप दिवाली मनाते हो। अब दिवाली मना के हम लोग को जीने का जो वायु है, जो वायुमंडल है, ओजोन लेयर है, वो भी क्रैक कर रहे हो, तोड़ रहा है। उसके बाद हमें लगा लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर तक का पूरी वायुमंडल का ऑक्सीजन का मात्रा कम कर रहे हो। अभी जितना पटाखा जलाइए उतना पटाखा जलाने के बाद क्या होगा? हम लोग का लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का मात्रा है, वो मात्रा घट के अभी दिवाली के बाद हम लोग का आसपास का वायु में 2.5% ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इतना कम हो रहा। तो जैसे कि सर का कहना हुआ कि आप लोग दीपावली पटाखों और बम फोड़ने की चीज नहीं है। दीपावली एक तरह से विजयदशमी की दिन है।
जिस तरह से श्री रामचंद्र जी लंका पर पूरी तरह से लंका को समाप्त करके रावण को मार करके अपने देश, अपने समाज, अपने गांव लौटे थे, तो उसके लिए लोग घर को साफ सफाई करके दीपावली मनाया जाता था। क्योंकि इसलिए मनाते थे कि आज मेरे श्री रामचंद्र जी मेरे यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अभी आप लोग क्या करते हैं कि वो पटाखा बम लेकर के फोड़ते हैं, तो उससे लक्ष्मी आती नहीं है, जहां तक कि लक्ष्मी भाग जाती है। आप किसी का सम्मान करते हैं तो बम पटाखा फोड़ करके आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनका आदर करके उनका सम्मान कर सकते हैं। आप लोगों से यही निवेदन है, और सर का भी एक कहना है कि आप लोग जो बम पटाखों में जो पैसा नष्ट करते हैं, खर्च करते हैं, वो पटाखों पे पैसा न खर्च करके समाज में जो गरीब है, जो दुखिया है, उनको जो है 10, 20, 50, 100 रुपया जो पटाखा आप फोड़ते हैं वो पैसा उनको दीजिए। कहीं ना कहीं उसके घर में दीप जलेगा और इससे हमारे देश का, हमारे समाज का एक विकसित दिशा में जाएगा। तो ये दीपावली पटाखों और बम फोड़ने की चीज नहीं है। मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग पटाखों पर, इससे क्या होता है कि एक वायु प्रदूषण भी होता है। जैसे कि पूरे विश्व में अभी दिल्ली प्रदूषण में सबसे पहला एक शहर है। आपको पता होगा कि पूरे विश्व में दिल्ली ऐसा शहर है जो वायु प्रदूषित है। क्या सर? जी गौतम जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। आप अपना दिवाली में रंगोली बनाइए और अगल बगल के गरीबों को बुलाकर 2 मिठाई खिलाइए। अब फाटाका छोड़कर हम लोग ऑक्सीजन का मात्रा घटाइए मत। दिल्ली में 999 AQI 999 मतलब दम कुटता है, कुकर में जैसे बढ़ता वैसे बढ़ा। इसी हाल में दिल्ली ही मात्र नहीं है, मुंबई में भी, बेंगलुरु में भी। कल का न्यूज में आप देखा, बेंगलुरु में भी स्थिति है। बेंगलुरु में न्यूज में नहीं आता, इसीलिए बेंगलुरु, मुंबई जैसे जगह पर, इवन हम लोग का बिहार में एंड भागलपुर प्लस पटना में भी यही हाल है, लेकिन हम लोग उतना हाईलाइट नहीं हो रहा। मेरा कहना है, लेकिन कहा जाता है कि सर पूरे विश्व में दिल्ली एक ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित दिल्ली में है। और 999 तो गौतम जी जानते हैं, 999 बहुत खतरनाक जगह है। हम लोग का दम कुटेगा श्वास लेने। 90% बीमारी दिल्ली में हो रहा है लंग्स संबंधी बीमारी है। डॉक्टर भी, मरीज भी, इवन कलेक्टर भी वही श्वास लेता है, इवन मंत्री भी, तंत्री भी, सब तो वही श्वास लेता है। वो तो लंग्स से बीमारी होना ही है। लेकिन बड़े बड़े लोग क्या करता है, ऑक्सीजन का रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के सप्लाई मार देता है। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा भाई साहब? गरीब आदमी के जीवन के बारे में कभी आप लोग सोचा है? मेरा कहना है ये दिवाली में रंगोली बनाइए, गरीबों को कुछ दान धर्म पुण्य कीजिए। आपका पटाखा का पैसा से ये गरीबों का घर में जाके कुछ पैसा दीजिए, उन लोगों को 2 मिठाई दे दीजिए। मिठाई का है, या मिठाई नहीं तो उन लोग कम से कम एक दीप जला के अपना घर में नया कपड़ा करके दीजिए। अगर आप वो पटाखा का पैसा से किसी गरीब बच्चों को एक कपड़ा करके दीजिएगा, उससे बड़ा दान पुण्य, उससे बड़ा लक्ष्मी, उसमें बड़ा दिवाली नहीं है। अब मेरे एक मिनट सर, जैसे कि सर बता रहे हैं कि आप लोगों को समाज को दान पुण्य करना चाहिए, तो ये चीज हकीकत बात है कि आप लोग दीपावली में बम पटाखों फोड़ करके लक्ष्मी को बुलाते नहीं, बल्कि उनका आदर करते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि आपके यहाँ आता है, उसके आगे में आप बम पटाखा फोड़ देते हैं तो उसको बुरा लगता है ना कि पक जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारा समाज में ऐसी घटनाएं होती है, बहुत सारे गाँव घर में आग भी लग जाती है, ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है। और आप देखते होंगे कि इससे वायु प्रदूषित भी हो रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो बम पटाखों पे पैसा खर्च करते हैं, वो गरीबों को मिठाई या फिर जो भी आपको जुड़ता है आपके हिसाब से वो दान पुण्य कीजिए। और शुभ शुभ सब घर में दिया जला करके सब आदमी भाई बहन के तरह मतलब समाज में मिल करके रहिए, जुल करके रहिए। और यही दीपावली का असली मतलब है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी जब आए थे अयोध्या, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि हर आदमी मिलजुल करके श्री रामचंद्र जी से प्रेम किया करते थे। इसीलिए उन लोगों ने पूरे समाज को साफ सुथरा किए थे खुशी से, ताकि हमारे श्री रामचंद्र जी आज हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो ठीक उसी तरह लक्ष्मी को आप यदि बुलाते हो तो साफ सफाई से कीजिए और समाज में मिलन भाव से रहिए। अभी हम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, चूंकि आप लोगों के इतने विशेष मुद्दा पर जो है इतने अच्छे ढंग से आप लोगों को कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास किए हैं। तो मैं इनका भी पीके न्यूज़ चैनल गौतम जी, आखिरी में मैं सब समाज को, सब लोगों को कहना चाहता हूँ ये बात, मेरा रामचंद्र जी का जो आगमन है, लक्ष्मी का आगमन है, उस समय में सारे पब्लिक सब मिल के, मैंने पड़ोसी अड़ोसी मिल कर रहता है। आजकल दिवाली में क्या होता है, पड़ोसी घर में भी कोई नहीं जाके नहीं देता है, अपना अपना खुशी मनाता है। ये क्या समाज में एक प्रकार का कुर्तिया आ गया, समाज मिलजुल कर रहते नहीं है, समाज में पड़ोसियों को देखने का टाइम नहीं है। दिवाली में कम से कम आप अपना कर कुटुंब के पास जाइए, उसके साथ साथ अपना पड़ोसियों को भी
पास जाइए, सब लोग मिलके दिवाली मनाइए, एकता में बल है। और एकदम हम लोग भारतवासी लोग, हम लोग पड़ोसियों को देखने का जो आदत है, जो विदेशी आदत है, बंद करके दिवाली में सब मिलके अपने हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से मैं अधिवक्ता डॉक्टर मैथ्यू एन देव सब नगरवासियों को एक तो अच्छे बढ़िया दिवाली मुबारक देते हुए मैं ये बात को समाप्त करता हूं। गौतम जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आप लोगों को हैप्पी दीपावली। पीके न्यूज चैनल की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।